नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको यहाँ पर ITI व CITS के सभी सब्जेक्ट के बहुत अच्छे से अच्छे हस्तलिखित नोट्स अवेलेबल कराएंगे, जिसमें इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस, ड्राइंग, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल एवं टीचिंग मेथोलॉजी के बहुत अच्छे प्रकार के हस्तलिखित नोट्स अवेलेबल कराएंगे। हमारा उद्देश्य है कि ITI व CITS के बच्चे अच्छे से अच्छे अंक ला पाए। तो आज हम वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस के हस्तलिखित नोट्स आपके साथ साझा करेंगे, जिसमें हमारा पहला चैप्टर होगा मात्रक। आज हम मात्रक पढ़ेंगे। मात्रक क्या होते हैं? मात्रक वे होते हैं जो किसी वस्तु की मात्रा को प्रदर्शित करते हैं, मात्रक कहलाते हैं। अर्थात वस्तु की मात्रा को प्रदर्शित करने के लिए जो प्रयोग में लिए जाते हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है? मात्रक। मात्रक को 3 शब्दों से जाना जाता है। पहला होता है मात्रक, इकाई, यूनिट। इन तीनों के द्वारा मात्रक को पूछा जाता है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आते हैं कि मात्रक की जगह आपको इकाई दिया जाता है, इकाई की जगह कभी यूनिट कहा जाता है। तो इन तीनों शब्दों को आपको याद रखना है। मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझाऊंगा कि मात्रक क्या होते हैं। हम उदाहरण के तौर पे समझते हैं, जैसे ये कोई बाल्टी हमारे पास उपस्थित है। इस बाल्टी के अंदर पानी भरा हुआ है। अब हम इसे कैसे व्यक्त कर सकते हैं कि इसके अंदर पानी भरा हुआ है, लेकिन पानी भरा कितना है? तो उस पानी को बताने के लिए हमें मात्रक की आवश्यकता होगी। अब आप जानते हो कि लिक्विड फॉर्म को लीटर में, मिलीलीटर में, इसमें मापा जाता है। तो ये पानी कितना लीटर पानी बाल्टी में भरा हुआ है, तो इसको बताने के लिए मात्रक की आवश्यकता होगी। वो मात्रक हमारे पास क्या है? मात्रक हमारे पास है लीटर। तो हम लीटर की सहायता से ही बता पा रहे हैं कि बाल्टी के अंदर कितना पानी भरा है। उसी प्रकार हम दूसरा उदाहरण देखते हैं कि ये कोई आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ है। अब इस आदमी ने यहाँ ये है ए पॉइंट और ये है बी पॉइंट। तो इस ए पॉइंट से बी तक उसने कितनी दूरी तय की, तो उस दूरी को बताने के लिए भी हमें मात्रक की आवश्यकता होगी। तो हम इसमें विभिन्न प्रकार के मात्रकों से बता सकते हैं कि उसने कितने किलोमीटर दूरी तय की, कितने मीटर दूरी तय की, कितने इंच करी या कितने फुट करी। तो ये विभिन्न प्रकार की ये क्या है? मात्रक है। तो इन मात्रकों के द्वारा ही हम बता पा रहे हैं कि उसने यहाँ से यहाँ तक दूरी तो तय की, लेकिन दूरी कितनी तय की। उसी प्रकार तीसरा और मैं उदाहरण आपको बताना चाहूँगा कि ट्रेन के जाने में अभी 10 मिनट बाकी है। अगर हम यहाँ से मिनट को अगर एक पल के लिए हटा दें तो यहाँ पर क्या आएगा? 10 बाकी है। तो वो 10 क्या बाकी है, उसको बताने के लिए हमें मात्रक की आवश्यकता होगी। तो समय को बताने के लिए हमने मात्रक माना है, क्या माना है? मिनट। यहाँ पर मिनट भी आ सकता है, घंटे भी आ सकता है, सेकेंड भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ किसी भी चीज़ को अगर व्यक्त करते हैं तो उसके लिए मात्रकों की आवश्यकता होती है। उसे ही क्या कहा जाता है? मात्रक कहा जाता है। तो आपको यहाँ तक समझ में आया। अब हम आगे बढ़ेंगे कि मात्रकों की मूल रूप से 3 इकाइयाँ होती है। कौन कौन सी? तो पहली होती है लंबाई की इकाई, दूसरी होती है भार की इकाई और तीसरी होती है समय की इकाई। ठीक है, और आगे हम पढ़ते हैं कि मात्रकों की 3 इकाइयाँ हैं। कौन कौन सी? लंबाई या दूरी की इकाई, द्रव्यमान या भार की इकाई और समय की इकाई। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मात्रकों की कौन कौन सी इकाई होती है, तो आप क्या बताओगे? लंबाई, द्रव्यमान और समय की इकाई। अब हम देखेंगे लंबाई की इकाइयाँ कौन कौन सी होती है। तो लंबाई की इकाइयों को हम मापते हैं मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, मीटर, किलोमीटर, इंच, फीट, मील और सूत। उसी प्रकार द्रव्यमान को मापा जाता है ग्राम, किलोग्राम, टन, पाउंड, क्विंटल, etc। तीसरा होता है समय की इकाई। समय की इकाई को मापते हैं हम सेकेंड, मिनट, हावर, डे, वीक, मंथ और ईयर। इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से आपको डायरेक्ट पूछा जाता है कि सेंटीमीटर को किस मूल इकाई में मापा जाता है, तो आप क्या कहोगे? लंबाई की इकाई। उसी प्रकार अगर यहाँ पे आपको पूछ लिया कि किलोग्राम को किस में मापा जाता है, तो आप कहोगे द्रव्यमान की इकाई में। तो अब आप और आगे पढ़ते हैं कि मात्रकों का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रक मेनली 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है मूल मात्रक और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक कौन से होते हैं? वे मात्रक जो किसी अन्य मात्रक से उत्पन्न नहीं होते हैं, वे होते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं। मूल मात्रक को इंग्लिश में कहा जाता है फंडामेंटल यूनिट्स। ये कौन कौन से होते हैं? लंबाई, द्रव्यमान और समय। अर्थात जो किसी से उत्पन्न नहीं होते, जो अपने स्वयं के रूप में होते हैं, वो क्या होते हैं? मूल मात्रक। ठीक है, मूल मात्रक केवल ये 3 ही होते हैं। एग्जाम में हमेशा पूछा जा सकता है कि लंबाई, द्रव्यमान और समय निम्न में से कौन से मात्रक होते हैं। तो वहाँ पर आपको 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन दे दिए कि मूल मात्रक, व्युत्पन्न, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आप कहोगे कि ये होते हैं हमारे मूल मात्रक। उसी प्रकार दूसरा हमारे मात्रक होता है व्युत्पन्न मात्रक।
व्युत्पन्न मात्रक कौन से होते हैं? तो वे मात्रक जो दो या दो से अधिक मूल मात्रकों से उत्पन्न होते हैं वे होते हैं व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक कौन कौन से होते हैं? इसमें एग्जाम्पल में हमें दिया हुआ है चाल, वेग, क्षेत्रफल, आयतन, त्वरण, बल, कार्य, शक्ति, ऊर्जा आदि। तो ये सभी क्या होता है? व्युत्पन्न मात्रक। यही नहीं होते, इनके अलावा काफ़ी सारे, अर्थात जो दो या दो से अधिक मात्रकों से मिलकर बन रहे हैं वो क्या होंगे? व्युत्पन्न मात्रक। एग्जाम्पल के हम तौर पर हम समझते हैं कि जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है चाल। चाल को इंग्लिश में कहा जाता है स्पीड। ठीक है, तो चाल क्या होती है? एकांक समय में जो दूरी तय की जाती है उसे ही क्या कहा जाता है? चाल। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दूरी को किस में व्यक्त किया जाता है, तो हमें अभी ऊपर पढ़ा है कि लंबाई या दूरी को हम मीटर में, मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में इसमें व्यक्त करते हैं। तो उसी प्रकार अब यहाँ पर दूरी को किस में व्यक्त कर रहे हैं? मीटर में। समय को किस में व्यक्त कर रहे हैं? सेकंड में। तो ये दो मात्रकों से मिलकर बना नहीं बना? ऊपर वाला दूरी का है और नीचे वाला किसका है? समय का। तो दो मात्रक हो गए, अर्थात जो दो मात्रकों से मिलकर बना होता है वो क्या होता है? व्युत्पन्न मात्रक। उसी प्रकार अब नीचे दिया हुआ है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को किसमें क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल ही क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। तो लंबाई को किस में मापते हैं? मीटर में। चौड़ाई को भी किस में मापते हैं? मीटर में। तो ये दो मात्रकों से मिलकर बना है तो क्या होगा? मीटर स्क्वायर। तो ये हुआ हमारे व्युत्पन्न मात्रक। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। उसके बाद में अब हम पढ़ेंगे मूल मात्रकों की पद्धतियाँ। मूल मात्रकों की तीन पद्धतियाँ होती है। कौन कौन सी? पहली होती है FPS, दूसरी होती है CGS और तीसरी होती है MKS। FPS, इन पद्धतियों में आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन केवल इनके वर्ड से पूछा जा सकता है कि आपका F वर्ड क्या दर्शाता है, P क्या दर्शाता है, या इसमें C क्या दर्शाता है, इसमें M क्या दर्शाता है। इस पद्धतियों में से केवल एक ही प्रकार का क्वेश्चन पूछते हैं कि वर्ड आपका क्या बताता है। तो FPS में क्या बताता है? F बताता है फुट को, P बताता है पाउंड को, S बताता है सेकंड को, इसमें सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, M मीटर को, K किलोग्राम को और S सेकंड को। इस मात्रक पद्धति की विशेषताएं क्या होती है? तो इसमें विशेषता ये है कि इसमें पहला अक्षर लंबाई को, दूसरा अक्षर द्रव्यमान को और तीसरा अक्षर समय को प्रदर्शित करता है। आप समझ जाओगे कि पहला किसको? लंबाई को। तो ये वाले जो भी पहला अक्षर है वो लंबाई को बताएगा, दूसरा अक्षर द्रव्यमान को बताएगा और तीसरा अक्षर समय को दर्शाएगा। इन पद्धतियों का तीसरा अक्षर सभी में समान होता है, अर्थात समय को तीनों प्रणालियों में सेकंड से ही प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि इन तीनों पद्धतियों में जो लास्ट का वर्ड होता है वो क्या होता है? समान होता है, सेम। जिसमें समय को किससे प्रदर्शित करते हैं? सेकेंड से। अब हम आगे पढ़ते हैं कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियाँ। इंटरनेशनल सिस्टम, यूनिट्स ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के मात्रक पढ़ेंगे। ये हमारे पास सारणी दी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में मात्रक तो कई प्रकार के होते हैं, कई सारे होते हैं, लेकिन आपको मेनली ये 7 मात्रक बताए हुए हैं। तो हम 7 मात्रकों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला होता है हमारे लंबाई को मापा जाता है मीटर में। इसका सिंबल क्या होता है? M यानी मीटर। दूसरा होता है द्रव्यमान को किलोग्राम में बताया जाता है, इसका सिंबल होता है kg। तीसरा होता है समय को सेकंड में। मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि समय को हमेशा सेकंड में ही मापा जाता है तीनों पद्धतियों में, और SI में भी क्या मापा जाता है? सेकंड में ही मापा जाता है, सिंपल होता है S। चौथा होता है हमारे पास धारा को मापा जाता है एम्पियर में। अब आप पूछोगे कि धारा क्या होती है? तो आवेश के प्रवाह की दर को ही क्या कहा जाता है? धारा को मात्रक होता है एम्पियर, और इसका सिंबल होता है A। यहाँ पर A की जगह हम AMP यानी कि एम्पियर भी लिख सकते हैं। पांचवा होता है हमारे पास तापमान को केल्विन यानी कैसे प्रदर्शित किया जाता है। छठा होता है प्रकाशीय तीव्रता को कैंडेला CD से व्यक्त किया जाता है। पदार्थ की मात्रा यानी मोल को mol से प्रदर्शित किया जाता है। आज की क्लास हमारी यही ख़त्म होती है। फिर जरूर आऊँगा। नमस्कार।